हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? एक पात्र में 1.6 ग्राम डाई ऑक्सीजन मतलब O2 एसटीपी स्टैंडर्ड तापमान और प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मानक ताप व दाब पर। तो मानक ताप दाब की स्थिति आपको बताइए। तापमान होता है 273 केल्विन और दाब होता है 1 वायुमंडलीय मतलब 1 एटीएम। अब इस गैस को क्या करा? स्थिर ताप पर किसी अन्य पात्र में स्थानांतरित कर दिया। तो उससे क्या हुआ? जिससे दाब, जो पहले दाब था, वह आधा हो गया। तो गणना कीजिए नए पात्र का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा होगी कि जो 1.6 ग्राम डाई ऑक्सीजन दी हुई है, उसका एसटीपी पर जो ताप दाब और आयतन पहले अपने को पता होना चाहिए। तो एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मानक दाब व ताप पर डाई ऑक्सीजन के लिए O2 के लिए कितनी ग्राम O2 है? 1.6 ग्राम O2 है आपके पास में। उसके लिए पहले आपको ताप दाब कितना है? तो प्रारंभिक दाब कितना है? 1 वायुमंडलीय 1 एटीएम। और तापमान कितना है? 273 केल्विन प्रारंभिक। और आयतन आपको पता नहीं है प्रारंभिक आयतन। और ऑक्सीजन है कितनी? 1.6 ग्राम। तो सबसे पहले अपन प्रारंभिक आयतन आपको पता ही नहीं है। प्रारंभिक आयतन पता करने के लिए क्या करते हैं? स्टैंडर्ड मानक ताप व दाब पर 1 मोल जो गैस होती है, गैस का जो आयतन होता है, आयतन वो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो 1 मोल गैस का आयतन इतना है। तो ये जो ऑक्सीजन है 1.6 ग्राम है, तो इसका अपन मोल निकाल देते हैं कि कितने मोल होंगे। तो भार कितना है? 1.6 ग्राम भाग अणुभार कितना होता है? 32। तो ये कितने मोल आ जाएंगे? 0.05 ये मोल हो गए। तो 1 मोल के लिए इतना है, तो 0.05 के मोल गैस का आयतन कितना होगा? तो क्या करेंगे? 1 मोल के लिए जितना आयतन है 22.4 लीटर से 0.05 को गुणा करेंगे, तो आपके पास 1.12 लीटर ये आ गया आपका। ये आपका क्या आ गया? V1। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि स्थिर ताप पर। तो ताप क्या हो गया? ताप क्या है आपका? स्थिर है। स्थिर ताप पर क्या हुआ? जो दाब था वो परिवर्तित हो गया। तो बाद में क्या दाब हुआ? P2, जो बाद में स्थिर, इसको एक पात्र से दूसरे पात्र में स्थानांतरित किया स्थिर ताप पर। तापमान क्या रखा है? स्थिर रखा है आपने, उसको परिवर्तित नहीं किया। तो दाब में क्या परिवर्तन हुआ? प्रारंभिक दाब का जो P1 है उसका आधा हो गया। तो प्रारंभिक दाब 1 एटीएम है आपका, 2 भाग दिया, तो ये आपका P2 आ गया बाद में स्थानांतरित करने के बाद। तो अब पूछ रहा है कि स्थानांतरित करने के बाद में आयतन बताइए आप। तो आपको आयतन ज्ञात करना है। तो स्थिर दाब पर आप क्या करेंगे? स्थिर दाब पर बॉयल का नियम लगाएंगे। बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या बोलता है? स्थिर ताप पर जो क्रिया होती है उसका प्रारंभिक दाब और प्रारंभिक आयतन अंतिम दाब और अंतिम आयतन के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार आप निकालेंगे अंतिम पात्र का आयतन। तो इस नियम से क्या होगा? तो V2 बराबर P1 V1 भाग P2। तो P1 का मान है 1 एटीएम
V2 का मान है 1.12 लीटर, V1 प्रारंभिक आयतन भाग P2 0.5, तो आपका क्या आएगा आयतन? इसका आप हल करेंगे तो आपके पास में आयतन आएगा 2.24 लीटर। तो प्रारंभिक आयतन क्या था? 1.1, प्रारंभिक आयतन क्या था आपका? V1, तो वो था 1.12 लीटर। स्थिर ताप रखा तो बॉयल का नियम के अनुसार P1 बराबर P2 V2 हो गया। उससे अपन ने V2 निकालेंगे। अब तो जो आयतन है वो क्या होगा आपका? 2 जो अंतिम जो नए पात्र है उसका आयतन कितना होगा? 2.24 लीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।